Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.2 द भक्ति मूवमेंट के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। द भक्ति मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री रिप्रेजेंट अ मूवमेंट दैट popularized devotional surrender to a personally conceived supreme God। भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन, जिसको हम लोग भक्ति मूवमेंट कहते हैं, का अर्थ ऐसे आंदोलन से है जिसमें व्यक्तिगत कल्पना वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव लोकप्रिय हुआ। Its origins are traced to the Brahmanical and Buddhist tradition of India। अब यह माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है, उद्गम जिसको हम लोग कहते हैं, हमें प्राचीन भारत के ब्राह्मण तथा बौद्ध परंपराओं में मिलता है। It was in South India that it grew from a religious tradition into a popular movement based on religious equality and broad-based social participation। अब देखिए, यह दक्षिण भारत में एक धार्मिक प्रथा से प्रारंभ हुआ तथा धार्मिक समानता और व्यापक स्तर पर सामाजिक प्रतिभागिता, जिसको सोशल पार्टिसिपेशन कहते हैं, से यह एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे देखिए, द मूवमेंट लेड बाय पॉपुलर सेंट्स रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स इन द 10th century AD। प्रख्यात संतों के नेतृत्व में यह आंदोलन 10वीं शताब्दी ईस्वी में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। In its attempt to embrace the concept of bhakti, the movement in different regions drew from diverse tradition and assumed different forms in different parts of the subcontinent। आगे देखिए, भक्ति के सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए यह आंदोलन विभिन्न परंपराओं से बना तथा उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में इसने विभिन्न रूप धारण किए। आगे देखिए, द भक्ति मूवमेंट अटेम्प्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म। भक्ति आंदोलन ने रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी परंपराओं पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। The movement gathered momentum in the early medieval period। आरंभिक मध्यकाल में इस आंदोलन में कमी आई। आगे देखिए, historians have attempted to associate the origins of the Bhakti movement in India with the advent of Islam and the spread of Sufism। इतिहासकार भक्ति आंदोलन के उदय के लिए इस्लाम धर्म के आने तथा सूफियों के प्रचार को उत्तरदायी मानते हैं। They argue that the Turkish conquest paved the way for a reaction against the conformist Rajput Brahmin domination। उनका तर्क है कि तुर्कों की विजय ने परंपरावादी राजपूत ब्राह्मण वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया के लिए राह बनाई। The rise of Bhakti movement is considered by some scholars as a reaction against feudal oppression। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय सामंती अत्याचार के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। The anti-feudal tone in the poetry of Bhakti saints like Kabir, Nanak, Chaitanya and Tulsidas are seen as illustrations of this point। अब देखिए, बोल रहा है, इस तथ्य के पक्ष में हमें भक्ति आंदोलन के संतों की समांतवाद विरोधी कविताएं मिलती हैं, जैसे कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास की। There is no single opinion about the origins of the Bhakti movement that can be sustained। भक्ति आंदोलन के उद्भव ओरिजिन संबंधी एक भी विचार ऐसा नहीं है जो कि कायम रह सके। It is clear from the poetry and the philosophy of the Bhakti saints that they broke away from
ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म। यह तत्कालीन संतों की विचारधारा तथा कविताओं से स्पष्ट है कि वे रूढ़िवादी ब्राह्मण का विद्रोह कर रहे थे। They believed in religious equality and identified themselves with the sufferings of the common people. वे धार्मिक समानता में विश्वास करते थे तथा स्वयं को सामान्य जनता की दुख तकलीफों में शामिल करते थे। Some scholars feel that the socio-economic changes in the early medieval period provide the necessary backdrop to understand the emergence of the Bhakti movement. कुछ विद्वानों का मानना है कि आरंभिक मध्यकाल में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने भक्ति आंदोलन के उद्भव के लिए आवश्यक माहौल बनाया। During the 13th and 14th centuries, the demand for manufactured goods, luxuries, and other artisanal goods increased, leading to a movement of artisans into the cities. 13वीं और 14वीं शताब्दी में निर्माता वस्तुओं, विलासिता संबंधी तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं की मांग ने शहरों में शिल्पियों का प्रवेश कराया। The artisans were attracted to Bhakti because of its ideas of equality. ये शिल्पी समानता के विचारों से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए। These groups were dissatisfied with the low status accorded to them by Brahmanical system. इन समूहों ने उन्हें ब्राह्मणों द्वारा दिए गए निम्न स्तर को मानने से इनकार कर दिया। The movement gained support from these classes of societies. अब देखिए, इस आंदोलन को समाज के इस वर्ग से पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। There were also a few variations in places like Punjab where not only Khatris but Jat peasants as were also attracted to this movement. पंजाब में कई ऐसे स्थान थे जहां मात्र स्त्री ही नहीं बल्कि जाट किसान भी इस आंदोलन में शामिल हुए। The Bhakti movement in the early medieval period represents an important movement of reform and change. मध्यकाल के आरंभिक वर्षों में भक्ति आंदोलन सुधार व परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। After the rise of heterodox movement of the 6th century BC, the Bhakti movement represents another phase of Indian history in which new ideas and practices emerged, influencing the country as a whole, initiating reform movements. अब देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी 6th century BC में असनातनी आंदोलन के उदय के बाद भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन नए विचारों व प्रथाओं के उद्गम को प्रस्तुत करता है जिसने संपूर्ण देश को प्रभावित किया तथा सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया। आइए अब देखते हैं द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। द भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंक्लूडेड socio-religious movements that were linked to one of the acharyas from the south and is sometimes seen as a continuation of the movement that originated in the south. उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में सामाजिक आर्थिक आंदोलन सम्मिलित थे जो दक्षिण के किसी आचार्य से संबंधित थे तथा दक्षिण में प्रारंभ हुए आंदोलन की ही निरंतरता लगभग इस आंदोलन में भी दिखाई दी। Though there were similarities in the traditions of the two regions, the notion of bhakti varied in the teachings of each of the saints. हालांकि इन दोनों क्षेत्रों की परंपराओं में समानता मिलती है, किंतु प्रत्येक संत की शिक्षाओं में भक्ति की धारणा अलग ही दिखती है।
आगे देखिए, द निर्गुणा भक्ts like Kabir rejected the Varna ashram and all conventions based on caste distinction and championed new values, helping the emergence of new groups and new unorthodox Protestant sects. अब देखिए आगे बोल रहा है, कबीर जैसे निर्गुण संतों ने वर्णाश्रम की पूरी व्यवस्था तथा इस पर आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार करने से मना कर दिया, नकार कर दिया, नए मूल्यों की स्थापना की, जिसने एक नए तथा उदार वर्ग के उदय में मदद की. The Sagun Bhakts like Tulsidas, on the other hand, upheld the caste system and the supremacy of the Brahmins. सगुन भक्ति धारा वाले संतों जैसे तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था को कायम रखते हुए ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को बनाए रखा. They preached religion of surrender and simple faith in a personal God and had a strong commitment to idol worship. उन्होंने भगवान के समर्पण तथा विश्वास पर बल दिया तथा वे मूर्ति पूजा के प्रति विशेष रूप से कटिबद्ध थे. आगे देखिए, मोनोथेइस्टिक भक्ति, एकेश्वरवादी भक्ति. आइए इसका मतलब क्या होता है देखते हैं. कबीर 1442-1518 AD was the earliest and most influential bhakti saint in North India. उत्तर भारत में कबीर 1440 से 1518 ईस्वी सबसे पुराने तथा सबसे ज्यादा प्रभावशाली संत थे. ही वॉज अ वीवर. अब देखिए, वे एक जुलाहे थे. ठीक है, आगे देखिए, ही स्पेंट अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन बनारस. उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय बनारस में गुजारा था. हिज पोएम्स वर इंक्लूडेड इन द सिख स्क्रिप्चर द आदि ग्रंथ. उनकी कविताएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गई हैं. Among those who were influenced by Kabir were Raidas, who was the tanner by caste from Banaras, Guru Nanak, who was a Khatri from Punjab, and Dhanna, who was a Jat peasant from Rajasthan. कबीर से प्रेरित होने वाले मुख्य संत रैदास थे. गुरु नानक पंजाब में खत्री वर्ग से थे तथा धन्ना राजस्थान के जाट किसान थे. आगे देखिए, अब बोल रहा है, देयर आर सिमिलैरिटीज इन द टीचिंग्स ऑफ वेरियस मोनोथेइस्टिक भक्ति सेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. उत्तर भारत के एकेश्वरवादी संतों की शिक्षाओं में निम्न समानताएं हमें देखने को मिलती है. सिमिलैरिटीज मतलब समानताएं होती हैं. मोस्ट ऑफ द मोनोथेइस्टिक बिलोंग टू द लो कास्ट and were aware that there existed a unity in their ideas. They were also aware of each other's teachings and influence. In their verse, they mention each other and their predecessor in a manner suggesting ideological affinity among them. देखिए, अधिकतर एकेश्वरवादी संत निम्न जातियों से संबंधित थे तथा इस बात के प्रति जागरूक थे कि उनके विचारों में समानता है. वे एक दूसरे की शिक्षाओं तथा प्रभाव के प्रति भी सजग थे. अपनी अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों का तथा एक दूसरे का वर्णन विचारधाराओं में एकता को दर्शाते हुए किया है. All of them were influenced by the Vaishnav concept of bhakti, the Nathpanthi movement and Sufism. Their ideas seem to be a synthesis of the three traditions.
सभी वैष्णव भक्ति के सिद्धांत से तथा नाथपंथी आंदोलन और सूफी से भी प्रभावित थे। उनके विचार इन तीनों परंपराओं का संयोजन प्रतीत होते हैं। The importance given to the personal experience of Bhakti sent with God was another common feature among the monotheistic Bhakti sent. Nirgun Bhakti and not Sagun Bhakti was what they believed in. They had adopted the notion of Bhakti from Vaishnavism, but they gave it a Nirgun orientation. Though they called God using different names and titles, their God was non incarnate, formless, eternal, and ineffable. आगे देखिए, खुदा के प्रति व्यक्तिगत अनुभव को दी गई महत्ता भी निर्गुण भक्ति संतों की एक अन्य विशेषता है। वे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, न कि सगुण भक्ति में। उन्होंने भक्ति का सिद्धांत तो वैष्णववाद से लिया था, किंतु उसे निर्गुण रूप दिया था। हालांकि उन्होंने खुदा को कई नामों से पुकारा, किंतु उनके खुदा अरूपी, अनवतरित, सर्वव्यापी तथा अवर्णनीय थे। आगे देखिए, द भक्ति सेंट्स रिफ्यूज्ड एनी फॉर्मल एसोसिएशन with the organized dominant religion of the time, Hinduism and Islam, and criticized what they regard to be the negative aspect of these relations. They rejected the authority of the Brahmins and attacked the caste system and practice of idolatry. आगे देखिए, भक्ति संतों ने तत्कालीन वर्चस्व वाले धर्मों, हिंदू तथा इस्लाम दोनों को नकार दिया तथा इन धर्मों के नकारात्मक पहलुओं की निंदा की। उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा पर प्रहार किया। They composed their poems in popular languages and dialects spoken across North India. This enabled them to transmit their ideas among the masses. It helped their ideas to spread rapidly among the various low caste classes. उन्होंने पूरे उत्तर भारत में प्रचलित तथा लोकप्रिय भाषा में कविताओं का सृजन किया। इससे उन्हें सर्वसामान्य में अपने विचारों का प्रचार करने में मदद मिली। इससे विभिन्न निम्न वर्गों के बीच उनके विचार द्रुत गति से फैले। द्रुत गति मतलब रैपिडली, तेजी से। आगे देखिए, वैष्णव भक्ति के बारे में अब हम लोग देखेंगे। इन द 14th and early 15th centuries, Ramanand emerged as a popular Vaishnav Bhakti sect in North India. 14वीं शताब्दी तथा 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत में रामानंद लोकप्रिय वैष्णव भक्ति संत बनकर उभरे। Though he was from the south, he lived in Banaras because he considered it to be the link between the South Indian Bhakti and North Indian Vaishnav Bhakti tradition. हालांकि वे दक्षिण भारत मूल के थे, किंतु बनारस में रहते थे, क्योंकि उनके अनुसार वह दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन तथा उत्तर भारत के वैष्णव भक्ति आंदोलन के बीच का सूत्र था। He looked upon Ram and not Vishnu as the object of bhakti. उन्होंने अपनी भक्ति का विषय विष्णु के बजाय राम को बना लिया। He worshipped Ram and Sita and came to be identified as the founder of the Ram cult in the North India. उन्होंने राम तथा सीता की उपासना की और उत्तर भारत में राम की उपासना के जनक कहलाए। जनक मतलब फाउंडर। He, like monotheist bhakti saints, also rejected caste hierarchies and preached in the local languages in his attempt to popularize the cult. एकेश्वरवादी संतों की ही तरह उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया तथा उपासना पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सामान्य भाषा में शिक्षाओं का प्रचार किया। His followers are called
Ramanandis. Tulsidas also championed the bhakti cause. उनके अनुयायियों को रामानंदी कहा गया। भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत तुलसीदास भी हैं। In the early 16th century, Vallabhacharya, a popular bhakti saint, popularized the Krishna bhakti. Among those who followed in his footsteps were Surdas 1483 to 1563 and Mirabai 1503 to 1573. 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रख्यात भक्ति संत वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। उनका अनुसरण करने वाले मुख्य संत सूरदास 1483 से 1563 ईस्वी तक तथा मीराबाई 1503 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक थे। The Vaishnav Bhakti movement in Bengal was very different from its counterparts in North India and the South. बंगाल के भक्ति आंदोलन का स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन से पूरी तरह से अलग थी। It was influenced by the Vaishnav Bhakti tradition of the Bhagavad Puran and the Sahajiya Buddhist and Nathpanthi tradition. यह भागवत पुराण की वैष्णव भक्ति परंपरा, सहज बौद्ध तथा नाथपंथी परंपरा से प्रभावित था। These traditions focused on esoteric and emotional aspect of devotion. ये परंपराएं समर्पण का गुण तथा भावना पर आधारित थे। In the 12th century, Jayadev was an important bhakti saint in this tradition. 12वीं शताब्दी में जयदेव इस परंपरा के मुख्य कवि थे। He highlighted the mystical dimension of love with reference to Krishna and Radha. उन्होंने कृष्ण और राधा के संदर्भों द्वारा प्रेम के रहस्यात्मक पहलुओं को दर्शाया। Chaitanya was a popular bhakti saint from the region. He was looked upon as an avatar of Krishna. आगे देखिए, इस क्षेत्र में लोकप्रिय भक्ति संत चैतन्य हुए। उन्हें श्री कृष्ण जी के ही एक अवतार के रूप में देखा गया। Though he did not question the authority of the Brahmins and the scriptures. उन्होंने ब्राह्मण व धर्म ग्रंथों के वर्चस्व पर कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाए। He also popularized the Sankirtan, a group devotional songs accompanied with ecstatic dancing. उन्होंने संकीर्तन पवित्र नृत्य के साथ समूह गान को भी लोकप्रिय बनाया। With him, the Bhakti movement in Bengal began to develop into a reform movement with the notions of caste division that came to be questioned. उनके समय में बंगाल में भक्ति आंदोलन एक सुधार आंदोलन में बदल गया क्योंकि इसने जाति व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। आगे देखिए, in Maharashtra, the Bhakti movement drew its inspiration from the Bhagavad Puran and the Shiv Nathpanthis. महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन भागवत पुराण तथा शिव नाथपंथी से प्रेरित हुआ। Jnaneshwar was a pioneer bhakti saint of Maharashtra. महाराष्ट्र का सबसे उल्लेखनीय भक्ति संत ज्ञानेश्वर थे। His commentary on the Bhagavad Gita called Jnaneshwar served as the foundation of the Bhakti ideology in Maharashtra. भागवत गीता पर उनकी टीका ज्ञानेश्वरी ने महाराष्ट्र में भक्ति दर्शन की नींव डाली। Arguing against caste extinction, he believed that the only way to attain God was through bhakti. जाति व्यवस्था का पूरी तरह से विरोध करते हुए उन्होंने भक्ति के द्वारा प्रभु को पाने पर बल दिया। Vithoba was the god of this sect and its followers performed a pilgrimage to the temple twice a year. अब देखिए, उस क्षेत्र के देव
विठोबा थे तथा उनके अनुयायी उनके मंदिर में वर्ष में 2 बार तीर्थ यात्रा किया करते थे। द विठोबा ऑफ पंदरपुर became the mainstay of the movement in महाराष्ट्र। अब देखिए, बोल रहा है विठोबा जो कि पंदरपुर के थे, वो महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा था उसके मूल थे, मेन स्टे वो बन गए थे। नामदेव 1270 to 1350 was another important भक्ति सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण भक्ति धारा के संत नामदेव 1270 से 1350 उनका काल माना जाता है, वो थे। While he is remembered in the North Indian monotheistic tradition as a Nirgun Sant, in Maharashtra he is considered to be the part of Vakari tradition, the Vaishnav devotional tradition। अब देखिए, एक और तो उत्तर भारत में उन्हें एकेश्वरवादी तथा निर्गुण धारा का संत मानते हैं, वहीं महाराष्ट्र में वह वरकरी वैष्णव भक्ति परंपरा के ही अंग माने जाते हैं। Some of other important bhakti saints of Maharashtra were the saints of Choka, Sonara, Tukaram and एकनाथ। अब देखिए, महाराष्ट्र के अन्य भक्ति संतों में मुख्य थे चोका, सोनार, तुकाराम तथा एकनाथ। Tukaram's teachings are in the form of the avangas, dohas, which constitute the gatha, while Eknath's teaching that were in Marathi attempted to shift the emphasis of Marathi literature from spiritual to narrative compositions। तुकाराम की शिक्षाएं दोहा के रूप में आपको मिलेंगी जो गाथा का निर्माण करती हैं, जबकि मराठी में एकनाथ की शिक्षा मराठी भाषा में आध्यात्मिक रचनाएं मिलेंगी आपको।